एस्थनीज को यह बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना। अगर इसी में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है क्या, मानव भूगोल, ये क्वेश्चन इस बार 2025 वाला जो फाइनल एग्जाम हुआ 24 वाला का 2025 फरवरी में, वो पूछा था इसमें, ठीक है। क्या पूछा था कि मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक, ठीक है। तो अगर आपसे भी पूछे कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आप कहेंगे क्या, रेटजल साहब हैं। आपको हमने खूब अच्छा से यह बात पढ़ाया। यहाँ आप देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जाता है, पिछले साल पूछा जाता है। मैं पढ़ने बैठा था और रील्स देखते देखते टाइम ही चला गया। पता है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, याद कीजिए अपना अंतिम क्लास में, वहां पर हम लोगों ने मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र और उसके कुछ उप क्षेत्र को देखा है ना, क्षेत्र और उसके कुछ उप क्षेत्र को देखा। तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, यानी आर्थिक भूगोल का मतलब किससे होता है, जहां से हमें धन की प्राप्ति होती है, रुपया पैसा हमें जहां मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक भूगोल। तो उसका उप क्षेत्र नहीं है, मतलब ऐसा कोई चीज बताइए जहां से हमें पैसा प्राप्ति नहीं होता है ना। आर्थिक भूगोल में कैसे होता है, कृषि आता है, विपणन आता है ना, और उद्योग धंधा आता है, पर्यटन आता है, सब इसमें आता है जहां से पैसे की प्राप्ति है ना, ठीक है। अंकित मान लीजिए, तो ये सब आता है आर्थिक भूगोल। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये देखते हैं आप सब, कहते हैं क्या, कृषि भूगोल। हाँ, कृषि भूगोल तो इसका क्षेत्र है, यहाँ से पैसा आता है। औद्योगिक भूगोल से भी इनकम होता है, पर्यटन भूगोल से भी इनकम होता है। सैन्य भूगोल नहीं, सैन्य भूगोल इसका क्षेत्र उप क्षेत्र नहीं है, सैन्य भूगोल इसका क्षेत्र नहीं है, ठीक है। सैन्य भूगोल किसका उप क्षेत्र है, तो सैन्य भूगोल है राजनीतिक भूगोल का, है ना, राजनीतिक भूगोल का यह एक क्षेत्र है सैन्य भूगोल, ठीक है ना। और राजनीतिक भूगोल में एक और चीज आता है क्या, निर्वाचन आता है, निर्वाचन यानी इलेक्शन इसी में आता है। क्लियर है बात, 2 का डी नंबर सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, है ना, 2 का डी नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे, मात्रात्मक क्रांति, एक यहाँ पर एक टर्म, एक क्वेश्चन